जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। आज है 19 जून 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 20वां महान जून दिवस विद्रोह दिवस मनाया है। तो किसने 20वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है, तो देख लेते हैं। तो ये है असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो ये मणिपुर ने मनाया है 20वां महान जून विद्रोह दिवस। ठीक है, क्या है, तो ये महान जून दिवस है। इस यहाँ पर 2001 में एक घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में मणिपुर अपने यहाँ पर ये 20वां महान जून विद्रोह दिवस मना रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के सबसे अधिक और सबसे कम शांतिपूर्ण देशों की रैंकिंग क्या है। तो देख लेते हैं, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क या भारत। तो इसमें जो सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है आइसलैंड। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड, सेकेंड नंबर पर है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। भारत की इसमें रैंकिंग है 135। ठीक है, भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है, तो 135 है। 161वें स्थान पर सीरिया है और 162वें स्थान पर यमन और 163वें स्थान पर अफगानिस्तान। ठीक है, तो टोटल इसमें 163 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, किसमें, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने 43वीं रैंक हासिल की है और फर्स्ट रैंक पर कौन देश रहा है आपको बताना है। तो देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का इसमें फर्स्ट स्थान रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत केंद्रीय बैंक अधिशेष हस्तांतरण के हिस्से में दूसरे स्थान पर एवं जिस स्थान पर किस स्थान पर कौन सा देश है। तो मतलब शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, इसमें थोड़ा गलत हो गया है। तो देख लेते हैं शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर तुर्की है। ठीक है, कौन है, तो शीर्ष स्थान पर तुर्की है। ओके, कौन था, तो शीर्ष स्थान पर इसमें तुर्की हमारा हो जाएगा। ओके, तो क्या है, केंद्रीय बैंक के अधिशेष हस्तांतरण में जो तुर्की है वो पहले स्थान पर है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्या है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कितने % कम करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें 20%, 35%, 50% या 75%। तो इसमें 50% जो है भारत सरकार 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम कर देगा। ठीक है, इसमें मौतें जो है वो 50% कम हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भूटान के साथ में किए हैं। ठीक है, भारत ने जलवायु परिवर्तन अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए भूटान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी विकास दर कितनी अनुमानित की है। तो देख लेते हैं, 10%, 9.5% है। ठीक है, कितनी रखी है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 9.5% रखा है अनुमानित। ठीक है, सिपरी ईयर बुक 2021 के अनुसार सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार किसके पास है। तो ये है अमेरिका के पास। ठीक है, अमेरिका के पास है, किसके पास, अमेरिका के पास में है। तो देख लेते हैं अन्य के बारे में। तो अमेरिका के पास, अमेरिका का पहला स्थान है, यूनाइटेड किंगडम का दूसरा स्थान है, चाइना 5वें नंबर पर है और भारत इसमें 6ठे स्थान पर है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है। क्या, सिपरी ईयर बुक के अनुसार सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार अमेरिका के पास है और भारत इसमें 6वें स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कहाँ के हैं, इजराइल के, जाम्बिया, इराक, ईरान। तो ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा। ठीक है, इनका निधन हो गया है 97 वर्ष की आयु में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झांसी की रानी की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है। तो ये 15 जून, 17 जून, 18 जून या 19 जून। तो ये 18 जून को झांसी की रानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, झांसी की रानी का जन्म पूरा नाम क्या था, तो मणिकर्णिका तांबे। ठीक है, जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में, मृत्यु 18 जून 1858 ग्वालियर के निकट। ठीक है, कहाँ हुई, ग्वालियर के निकट में हुई। किसने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो इसमें अमेरिका है, चीन है,
इजराइल है या पाकिस्तान। तो इसमें इजराइल ने फिर से एक बार गाजा पट्टी पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। किसने? तो इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हील पहल शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। ठीक है, पीठा ऑन व्हील पहल किसने शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसमें अंकित चहवाण जो हैं, इनके ऊपर जो लगा हुआ था प्रतिबंध आजीवन, ये कब लगा था? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंकित चहवाण पर ये जो प्रतिबंध था वो कब लगा था। आईपीएल के दौरान लगा था शायद, आप बताएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका जवाब देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हैं हमारे अंकित चहवाण। ठीक है, इन्हीं पे लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो ये हरियाणा सरकार ने किया हुआ है। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसमें मजदूर, ठेले वाले, दुकानदार और जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे सहायता के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस शहर में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन को मंजूरी दी है? तो ये वाराणसी में होगा, अयोध्या में, गोरखपुर में या आगरा में? तो ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू एजेंट में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, कर्नाटका की हैं या उड़ीसा की? तो ये कहाँ की? मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस। ठीक है, इन्होंने पेरू एजेंट में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं ये हैं कौन है? रूबीना फ्रांसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसमें सत्या नडेला को किया है। ठीक है, किसको चुना है? सत्या नडेला को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये सूरत में, गांधीनगर में, बड़ोदरा में या इनमें से कोई नहीं? तो ये गांधीनगर में शुरू किया है। ठीक है, गांधीनगर में गुजरात सरकार ने स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ सबसे कारगर साबित हुई है? तो इसमें फाइजर होगी, कोविशील्ड है या स्पुतनिक वी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से स्पुतनिक वी हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, स्पुतनिक वी है जो डेल्टा जो इसमें वेरिएंट है कोविड-19 का, उस पर सबसे कारगर साबित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस शहर के सरकार ने किसे भारत के WHO मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सरकार ने किसे भारत के WHO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें आशीष चंद्रोरकर जो हैं इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष चंद्रोरकर को भारत के WHO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे पहला जो है लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया से, न्यूजीलैंड से या जापान से या भारत से? तो ये न्यूजीलैंड से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है ये प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।